राजा विक्रमादित्य अपने कंधे पर बेताल के शव को लादे हुए शमशान के रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। तभी वो मुर्दा अचानक जोर से हिलने लगा और शमशान में उसकी भयानक हंसी गूंज उठी। राजन विक्रमादित्य, तुम्हारी इस दृढ़ता की दाद देनी पड़ेगी। तुम हार मानने को तैयार ही नहीं हो। आखिर क्या बिगाड़ा है इस बेताल ने तुम्हारा, जो हर बार उसे इस पुराने बरगद के पेड़ से उतार कर उस तांत्रिक के पास ले जाने की जिद पर अड़े रहते हो? थकते नहीं हो क्या राजन? शांत रहो बेताल। कर्तव्य के मार्ग पर चलने वाले कभी थका नहीं करते। मैंने उस तांत्रिक साधु शांति देव को वचन दिया है कि मैं तुम्हें उसके महायज्ञ के लिए लेकर आऊंगा, और उज्जैन का राजा विक्रमादित्य अपने प्राण दे सकता है, लेकिन अपना दिया हुआ वचन कभी नहीं बदल सकता। इसलिए शांति से मेरे कंधे पर लेटे रहो और इस सफर को पूरा होने दो। वचन के पक्के राजा विक्रम, तुम्हारी यही बात तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। पर राजन, रास्ता बहुत लंबा है, तो सफर काटने के लिए तुम्हें एक बहुत ही अनोखी और पेचीदा कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनना विक्रम, क्योंकि कहानी के अंत में मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। अगर तुमने जवाब जानते हुए भी अपना मुंह नहीं खोला तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और हाँ, अगर तुम कहानी के दौरान एक शब्द भी बोले तो मैं इसी वक्त उड़कर वापस पेड़ पर जा लटकूंगा। मंजूर है राजन? राजा विक्रम बिना कुछ बोले गंभीर चेहरा लिए आगे बढ़ते रहे। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। तो सुनो राजन, यमुना नदी के किनारे धर्म स्थान नाम का एक नगर था, जहाँ राजा गणाधिप का राज था। उसी नगर में केशव नाम का एक सम्मानित ब्राह्मण रहता था, जिसकी एक बहुत सुंदर और गुणी पुत्री थी, मालती। जब मालती विवाह के योग्य हुई तो उसके भाग्य का एक ऐसा अजीब खेल शुरू हुआ जिसने पूरे परिवार को संकट में डाल दिया। एक दिन जब केशव घर पर नहीं थे, तब मालती की माता के पास एक अत्यंत सुंदर और सुशिक्षित नवयुवक आता है। प्रणाम माता जी, मैं पास के ही एक प्रसिद्ध गुरुकुल से अपनी शिक्षा प्राप्त करके लौटा हूँ। मैं आपकी पुत्री मालती से विवाह करने की इच्छा लेकर आपके द्वार पर आया हूँ। यदि आप मुझे अपनी पुत्री का हाथ सौंप दें तो मैं उसे जीवन भर बहुत सुखी रखूंगा। आयुष्मान भव बेटा, तुम सचमुच बहुत ही गुणी और रूपवान हो। मेरी बेटी मालती के लिए तुम्हारे जैसा वर मिलना तो बड़े भाग्य की बात है। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं अपनी बेटी मालती का हाथ तुम्हारे ही हाथ में सौंपूंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, मालती तुम्हारी ही पत्नी बनेगी। माता ने तो अपने मन से वर चुनकर वचन दे दिया, लेकिन उसी दिन ठीक उसी समय शहर के दूसरे कोने में मालती के पिता केशव एक मंदिर में दूसरे संस्कारी लड़के से मिले। वो लड़का भी अत्यंत बुद्धिमान और शास्त्रों का ज्ञाता था। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण केशव, मैं आपकी पुत्री मालती के संस्कारों से बहुत प्रभावित हूँ। यदि आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ निश्चित कर दें तो मैं जीवन भर उसकी हर खुशी का ध्यान रखूंगा। हे युवक, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय तृप्त हो गया। बेटी का पिता होने के नाते मुझे तुम्हारे जैसा दामाद पाकर अत्यंत गर्व होगा। मैं तुम्हें ये पवित्र जुबान देता हूँ कि मेरी पुत्री मालती का विवाह तुम्हारे साथ ही संपन्न होगा। तुम विवाह की तैयारियां करो। पर उधर दूर देश में काशी के गुरुकुल में पढ़ रहे मालती के भाई ने अपने एक वीर और पराक्रमी मित्र को अपनी बहन की शादी की जुबान दे दी। मित्र, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी बहन मालती साक्षात लक्ष्मी का रूप है। क्या मुझे तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिल सकता है? प्रिय मित्र, तुम तो मेरे भाई से भी बढ़कर हो। तुमसे बेहतर वर मेरी बहन के लिए और कौन हो सकता है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जब हम शिक्षा पूरी करके घर लौटेंगे तो मेरी बहन मालती का विवाह तुमसे ही होगा। ये मेरा तुम्हें कुल की प्रतिष्ठा का अटूट वचन है। अब देखो राजन, नियति का खेल। तीनों लड़के और उनके परिवार वाले एक ही दिन एक ही शुभ मुहूर्त पर शादी का साजो सामान लेकर केशव के घर पहुंच गए। घर के बाहर तीनों बारातें आमने सामने आ गईं और भारी विवाद खड़ा हो गया।
ये क्या तमाशा है? इस घर की स्वामिनी यानी मालती की माता ने मुझे साक्षात वचन दिया है कि मालती का विवाह मुझसे ही होगा। मैं यहाँ अपना अधिकार लेने आया हूँ और मालती से विवाह करके ही लौटूंगा। शांत हो जाओ युवक। इस घर के मुखिया और मालती के पिता केशव ने मुझे स्वयं भगवान को साक्षी मानकर जुबान दी है। शास्त्रों के अनुसार पिता का दिया वचन ही सर्वोपरि होता है, इसलिए मालती पर केवल मेरा हक है। तुम दोनों ही किसी बड़े भ्रम में जी रहे हो। मालती के सगे भाई ने मुझे अपनी बहन का हाथ देने का वचन दिया है। भाई का वचन ही कुल की प्रतिष्ठा और मर्यादा होता है। मालती मेरी ही वधू बनेगी। हे देवताओं, ये मेरे घर में क्या अनर्थ हो गया। एक कन्या और तीन योग्य वर। हम तीनों ने अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सच्चा वचन दिया है। यदि मैं एक को चुनता हूँ तो बाकी दो वचनों का अपमान होता है। अब इस उलझन का समाधान क्या होगा? पिताजी, माताजी, मुझे बचाइए। किसी बहुत जहरीले सांप ने मेरे पैर में काट लिया है। मालती जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। तुरंत वैद्य और तांत्रिक बुलाए गए। तरह तरह के मंत्र पढ़े गए, लेकिन जहर के आगे कोई टिक नहीं सका और देखते ही देखते मालती के प्राण पखेरु उड़ गए। शादी का माहौल मातम में बदल गया। मालती के शव को शमशान ले जाया गया और वहां उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। सब लोग रोते हुए चले गए, पर वे तीनों प्रेमी वहीं रुक गए। हाय मालती, जिसके साथ मैं जीवन बिताने की सपने देख रहा था, वो आज राख बन गई। अब इस संसार में मेरे लिए कुछ नहीं बचा। मैं मालती की इन बची हुई पवित्र अस्थियों को चुनकर फकीर बन जाऊंगा और इन्हें हमेशा अपने पास रखकर देश विदेश भटकूंगा। तुम चले जाओगे मित्र, पर मैं मालती को छोड़कर कहाँ जाऊंगा? मैं इसी शमशान भूमि में, ठीक इसी जगह जहाँ मालती की चिता जली थी, उसकी इस पवित्र राख की ढेरी पर अपनी कुटिया बनाऊंगा। इसी राख को अपना बिछौना बनाऊंगा और यहीं अपना पूरा जीवन काट दूंगा। तुम दोनों कितने कमजोर हो। एक फकीर बनकर रोना चाहता है तो दूसरा इस शमशान की राख पर बैठकर अपनी जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं। मैं इस अकाल मृत्यु को नहीं मानूंगा। मैं देश देश भटकूंगा और कोई ऐसी संजीवनी विद्या ढूंढ कर लाऊंगा जिससे मेरी मालती दोबारा जीवित हो सके। लड़का 3 तुरंत यात्रा पर निकल पड़ा। महीनों भटकने के बाद वह एक अज्ञात नगर में पहुंचा, जहां वह भूख प्यास से व्याकुल होकर एक ब्राह्मण के घर भिक्षा मांगने रुका। उस घर की ब्राह्मणी ने उसे भोजन परोसा, लेकिन तभी रसोई में उसका छोटा बच्चा बहुत रोने और बर्तन फेंकने लगा। ब्राह्मणी ने गुस्से में आकर उस बच्चे को उठाया और धधकते हुए चूल्हे की आग में फेंक दिया। बच्चा जलकर तुरंत भस्म हो गया। अरे पापिनी, ये तूने क्या किया? अपने ही बच्चे को जिंदा आग में झोंक दिया। तू स्त्री नहीं, साक्षात राक्षस है। मैं ऐसे पापी और क्रूर घर का अन्न ग्रहण नहीं कर सकता। मैं यहाँ से अभी जा रहा हूँ। हे अतिथि, शांत हो जाइए, क्रोध मत कीजिए। आप भोजन कीजिए, वह बालक अभी आपके सामने वापस जीवित आ जाएगा। लड़का 3 हैरान होकर देखने लगा। उस ब्राह्मण ने अलमारी से एक चमत्कारी पोथी निकाली और कुछ गुप्त मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगा। मंत्र पूरे होते ही चूल्हे की राख में से वह बच्चा पूरी तरह सुरक्षित और हंसता हुआ बाहर निकल आया। अद्भुत, ये तो साक्षात चमत्कार है। ये कोई साधारण किताब नहीं है। ये तो वही संजीवनी विद्या की पोथी है जिसकी तलाश में मैं भटक रहा था। अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं मालती को वापस ला सकता हूँ। मुझे इसे हासिल करना ही होगा। रात को जब ब्राह्मण का पूरा परिवार सो गया, तब लड़का 3 ने दबे पांव जाकर वह पोथी चुराई और शमशान की तरफ भाग गया। शमशान पहुंचकर उसने देखा कि लड़का 2 अपनी कुटिया में राख के पास बैठा था और लड़का 1 भी अपनी हड्डियों की पोटली लिए वहां मौजूद था। भाइयों, उठो, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। मैं साक्षात यमराज को हराने वाली संजीवनी विद्या की पोथी ले आया हूँ। जल्दी से मालती की वे बची हुई हड्डियाँ जमीन पर सजाओ और लड़का 2, तुम इस सारी राख को उन हड्डियों के ऊपर डालो। दोनों ने वैसा ही किया। लड़का 3 ने संजीवनी पोथी खोली
और ऊंची आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र समाप्त होते ही उस राख और हड्डियों के ढेर से तेज रोशनी निकली और देखते ही देखते मालती एक लंबी सांस लेते हुए जीवित उठ बैठी। मालती, तुम जीवित हो गई? देखो, ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने तुम्हारी इन पवित्र हड्डियों को संभाल कर नहीं रखा होता तो लड़का 3 मंत्र किस पर पड़ता? इसलिए नीति के अनुसार तुम मेरी पत्नी हो। पीछे हटो, मालती सिर्फ मेरी है। जब तुम हड्डियों को लेकर घूम रहे थे और ये विद्या ढूंढ रहा था, तब मैं यहाँ इस खौफनाक शमशान में तुम्हारी इस राख की ढेरी पर कुटिया बनाकर दिन रात तुम्हारी याद में तपस्या कर रहा था। मैंने इस राख को अपना बिछौना बनाया। तुम मेरी पत्नी बनोगी। तुम दोनों कितने मूर्ख और एहसान फरामोश हो। अगर मैं अपनी जान जोखिम में डालकर ये संजीवनी विद्या की पोथी चुरा कर ना लाता तो तुम दोनों जीवन भर उस राख और हड्डियों को लेकर रोते रहते। जीवन दान मैंने दिया है, इसलिए मालती पर केवल मेरा अधिकार है। तीनों लड़के फिर से आपस में बुरी तरह लड़ने लगे। तो राजन विक्रमादित्य, कहानी यहीं समाप्त होती है। अब बताओ कि नीति शास्त्र, न्याय और धर्म के अनुसार वो लड़की किस लड़के की पत्नी होनी चाहिए? उस पहले लड़के की जिसने उसकी हड्डियां बचाईं, उस दूसरे लड़के की जो शमशान में कुटिया बनाकर उसकी राख के साथ रहा, या उस तीसरे लड़के की जो संजीवनी विद्या लाया? याद रखना राजन, अगर तुम्हारे मन में इसका सही उत्तर आ चुका है और फिर भी तुम चुप रहे तो इसी क्षण तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बोलो राजन, कौन है मालती का असली पति? राजा विक्रम के कदम रुक गए। वे जानते थे कि बोलने से बेताल हाथ से निकल जाएगा, लेकिन न्याय करना उनका धर्म था। सुनो बेताल, जिस तीसरे लड़के ने संजीवनी विद्या से मालती को जीवन दान दिया, वो इस नए जन्म में उसका दाता बन गया। चूंकि उसने उसे नया जीवन दिया है, इसलिए वो उसके पिता के समान पूजनीय हो गया। और जीवन देने वाला पिता कभी पति नहीं हो सकता, और जीवन देने वाला पिता कभी पति नहीं हो सकता। पहले लड़के ने मालती की बची हुई हड्डियों को बटोरा और संभाला। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु के बाद अस्थियों का संचय करना पुत्र का कर्तव्य होता है, इसलिए वो लड़का अपने इस कर्म के कारण मालती के पुत्र के समान हो गया। परंतु उस दूसरे लड़के ने काम वासना का पूरी तरह त्याग करके केवल प्रेमवश अपनी प्रेमिका की चिता की राख को ही अपनी दुनिया मान लिया। उसने उस राख को अपना बिछौना बनाया और शमशान में रहा। सुख और दुख, जीवन और मृत्यु के पार जाकर भी जो केवल अपनी स्त्री की राख का साथ ना छोड़े, वही सच्चे पति के धर्म का पालन कर रहा होता है। इसलिए धर्म और न्याय के अनुसार मालती पर केवल उसी दूसरे लड़के का अधिकार है। अद्भुत राजन, तुमने एक बार फिर एकदम सटीक और निष्पक्ष न्याय किया है, लेकिन तुम अपनी ही शर्त भूल गए। तुमने अपना मुंह खोल दिया। इसलिए अब मैं चला। तो दोस्तों, बेताल ने अपनी दूसरी चाल चल दी है और राजा विक्रम एक बार फिर शमशान के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। क्या राजा विक्रम अगली बार बेताल को अपने जाल में फंसा पाएंगे? बेताल की अगली कहानी कौन सा नया रहस्य लेकर आएगी और उस तांत्रिक शांति देव का असली मकसद क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें।